नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 जिसका एग्ज़ाम टीजीटी का 14 और 15 मई 2025 को होना है और पीजीटी का 20-21 जून 2025 को होना है। दोस्तों, केवल 90 दिन आपको पढ़ाकू बनना है और बनना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन का दौर है। आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यूपी में लगातार सूखा पड़ा हुआ है भर्ती का और अब आपके सामने एग्ज़ाम भी है, समय भी है और इस समय को आप बेहतरीन ढंग से अपना एग्ज़ाम में लगाना है। क्या टाइम टेबल रखना है आपको टीजीटी पीजीटी का, 90 दिन की क्या प्लानिंग रखनी है टीजीटी वाले जितने भी भाई बहन हैं, और पीजीटी के लिए 1 महीना और एक्स्ट्रा है। तो ये बहुत ही गुड अवसर है आपके जीवन में। अगर इस समय आप सीरियस हो गए तो शायद आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। जीवन में खुशियाँ होंगी, बहारें होंगी। दोस्तों, आज रविदास जयंती है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको निडर होकर इसमें तैयारी करनी है और एक शौक के साथ पढ़ना है, खुशी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो समय की कद्र करो क्योंकि यह वह संपत्ति है जो एक बार खोने पर दोबारा नहीं मिलती है। दोस्तों, ये देखिएगा, ये 2022 की भर्ती है। 2022 की भर्ती है, 3 वर्ष हो गए हैं इंतज़ार करते हुए कब एग्ज़ाम होगा। इसमें कुछ भाई होंगे, 1-8% जो सीरियस होंगे, जो लगातार 3 वर्ष से पढ़ते आ रहे होंगे। हमने देखा है नहीं, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं कि 1-2 महीना किताब उठा ली तो उठा ली, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। अब नई भर्ती कब आए इसका कोई पता नहीं, आएगी तो है ही, जब आएगी कितना समय ले ये कोई गारंटी नहीं है। अब आपके सामने, अब तक आपने धैर्य बनाया है, पढ़ाई की है, तो ये समय जो है लगभग 90 दिन का, 3 महीने का ये समय जो है पूरी ताकत लगा दे इस एग्ज़ाम को निकालने में। वो समय है ये। इस समय को हमेशा आप याद करेंगे कि हाँ, उस समय हमने पढ़ाई की थी तो आज हम सफल हुए हैं जीवन में। दोस्तों, सामने सब कुछ है, वैकेंसियाँ भी हैं, ये मत कहिएगा कि हमारी कम वैकेंसियाँ हैं, ये है वो है। जिनका भी सिलेक्शन होना है उनमें आप भी हो सकते हैं। आप भी वो खुश नसीब हैं जो आप चयनित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप अब जो है समय भी है और समझ भी है। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल बच्चे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं, आपका मन इधर-उधर भग रहा है। आप इस मन को कंट्रोल करिएगा, मैच्योर हैं आप, आपको पता ही है भविष्य में कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। पैसा है तो सब कुछ है, वरना तो कोई भी मेला देख लीजिएगा या कुछ भी देख लीजिएगा, कहीं भी आने जाने में भी शर्म लगती है। क्यों? क्योंकि पैसा है तो दिल फेंक आदमी जिधर को देखता है वो चीज़ खरीद लेता है। लेकिन अब वो समय है कि अब इधर-उधर समय वेस्ट ना कर कर सिर्फ कमरे में रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। जितने ज़्यादा आप इधर-उधर मिलते हैं उतनी ही समस्याएं खड़ी होती हैं, उतना ही दिमाग भटकता है। इसलिए किसी की बात मत सुनिएगा, किसी के आसपास मत रहिएगा। और हो सकता है तो जितनी भी फालतू की जो आपकी मिलने की किसी से या कोई भी फालतू जगह समय खराब कर रहे हैं तो उनसे बचेगा। पूरा समय इसमें लगा दीजिएगा। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2025 मान लीजिएगा, इस साल के लास्ट में आती है। 2026 में भी पूरी नहीं हुई, 27 में पूरी होगी। तो आप समझ सकते हैं कितना समय और आपको इंतज़ार करना होगा। अब जो है सामने एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम 14 और 15 मई को होने वाला है। 3 महीने का समय है, उसके तुरंत बाद ही बस एग्ज़ाम बढ़िया हो गया तो दिल बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। बस रिजल्ट आ ही जाएगा 2.5-3 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग ही मिल जाएगी, मतलब बहुत कम समय में आप जॉब पर होंगे। लेकिन आप टाल मटोल कर गए नू, भैया हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 1 क्वेश्चन से रह गए, 2 क्वेश्चन से आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर कितना ही हाथ पैर पीटते रहना, समय निकल गया तो कुछ नहीं होने वाला। फिर मात्र अफसोस रह जाता है कि यार काश और पढ़ लेता इतना तो मेरा हो ही जाता। मैं 2 क्वेश्चनों से बाहर हो गया, 3 से हो गया, 5 से हो गया, 7 से हो गया। ऐसा नहीं करना है। इसलिए 3 महीने का समय है, दिन रात पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर पढ़िएगा। और देखिएगा, कुछ भाई बहनों का कहना है कि पढ़ाई करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है।
तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिएगा, चीज़ों की कोली मत भरिएगा, सीमित बुक रखिएगा, सीमित सिलेबस सेट करिएगा। मतलब सिलेबस आपको तो पूरा ही रखना है जो टीजीटी में आने वाला है या पीजीटी में। मतलब अपना सोर्स जो है बुकें वगैरह अपना बेस सीमित करिएगा सबसे शुरू में। आप ये नहीं कि इधर आधर फालतू तमाम लपेटे फिर रहे हैं, पढ़ते फिर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक है उस पर ही ध्यान ना दे पा रहे हैं। तो आपको ये सीमित रखनी है बुक वगैरह, और जो पढ़ना है उसी को बार बार रिवाइज करना है, रोज़ ही रिवाइज करना है। आइए बात करेंगे हम टाइम टेबल पर। 90 दिन का क्या टाइम टेबल रखना है आपको, और दोस्तों करना ही है ये फॉलो। अगर आप करते हैं तो निश्चित ही एक शानदार और जानदार स्कोर निकाल कर आएंगे और अपने जीवन में 4 चांद लगा लेंगे। दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से, हिंदी इंग्लिश संस्कृत मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से, अपना सिलेबस तो आपको पता ही है। अब ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर सिलेबस देखा है, सिलेबस को ध्यान से देखना है और सिलेबस के अनुसार हर सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को आपको पढ़ना है। और सबसे पहले दोस्तों प्रीवियस टीजीटी पीजीटी को बहुत मजबूत ढंग से पढ़ना है। आप देखेंगे लगभग लगभग सब टॉपिकों से क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, उन्हीं टॉपिकों को बढ़िया से पढ़िएगा। हमने देखा है यूथ कंपटीशन या घटना चक्र के नीचे काफ़ी व्याख्या दी होती है क्वेश्चन के नीचे। अगर वो व्याख्या भी ना देखें तो उन टॉपिकों को, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं, उनको आप एनसीईआरटी बुकों से देखें। बहरहाल आपको करना तो है ही, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। टीजीटी पीजीटी प्रीवियस काफ़ी रिपीट होते हैं, काफ़ी आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों 1-2 वर्ष पुराने जो लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं अदर स्टेट, इन पर भी निगाह मारते रहिएगा। देखिएगा सभी के पास 24 घंटे होते हैं, कुछ इधर आधर समय ख़राब कर देते हैं, लेकिन कुछ अपना मिनट मिनट जोड़कर घंटा बना लेते हैं और अपना पढ़ाई में लग जाते हैं। दोस्तों रात का समय सभी के पास होता है, कोई कहीं जॉब भी कर रहा है या घर पर भी है। नाइट एक ऐसी चीज़ होती है रात में कि आप 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा अगर आप समय निकाल कर जल्दी से बैठे कि हाँ हमें 7 बजे से पढ़ने बैठना है और 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ना है, तो लगभग लगभग 4 घंटे आप यहाँ से निकाल लेंगे। और कोई एक टॉपिक उठाइएगा, एक या दो, उसी को बढ़िया से पढ़िएगा। और सुबह सवेरा उठकर 5 से 6 बजे के आसपास, हम लगभग बता रहे हैं टाइमिंग अपने आप से आप सेट कर लीजिएगा। 1-आध घंटा जो आपने 3-4 घंटे के अंदर अंदर पढ़ा है उसको 1 घंटे के अंदर अंदर ही रिवाइज करना है। ये प्रक्रिया जरूर करनी है। और दिन में समय निकाल कर थोड़ा बहुत निकालिएगा 1-2 घंटे का, और जो आपने पिछला पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहिएगा। मतलब जो नाइट में पढ़ रहे हैं उसको सुबह को रिवाइज करना है, और जो पिछला 2-3 दिन पहले पढ़ा है आपने उसको दिन में समय निकाल कर उसको रिवाइज करिएगा। मतलब आगे को भी पढ़ना है लेकिन पिछला रिवाइज करते चलना है। ये सबसे बढ़िया प्लानिंग होती है एग्ज़ाम की। रोज़ ही करना है ये, डेली 3 महीने का यही प्लान रखना है आपको बेहतरीन ढंग से। और दोस्तों रोज़ ही पढ़ेंगे तभी आप बेहतरीन स्कोर करके आएंगे। और 90 दिन पढ़ना है और 90,000 प्लस सैलरी है, रिकॉर्ड सैलरी है, अधिकारी पद है, बहुत बढ़िया मौका है। देखिएगा लगभग लगभग एवरेज की बात करें 6 से 8 घंटे का एवरेज आपको लेकर चलना है, क्योंकि ये मौका बहुत बढ़िया है। मौका इतना बढ़िया है कि मिस नहीं करना है, नहीं अफसोस ही रहेगा जीवन में। दोस्तों फरवरी के मिल रहे हैं अभी आपको, काफ़ी दिन मिल रहे हैं, 16-17 दिन है। मार्च पूरा मिल रहा है, अप्रैल पूरा मिल रहा है और मई मिल रहा है। दोस्तों 13 दिन, लास्ट के 13 दिन जो है इसमें तो धुआंधार आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, लगभग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं। और दोस्तों ये जो है 2.5-3 महीने जो है गैप वाले, ये मार्च अप्रैल वाले, इसमें जितनी को ज़्यादा बार आप सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे, टॉपिकों को बार बार लगा लेंगे, प्रीवियस वगैरह लगा लेंगे, उन्हीं चीज़ को बार बार घोटते रहेंगे। कहते हैं देखिएगा अगर आप घोटते रहेंगे उन्हीं टॉपिकों को बार बार, ज़्यादा कोली ना भरेंगे किताबों की, सीमित किताबों को बार बार पढ़ते रहेंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। और दोस्तों सफल होना है तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, रोज़ ही प्रैक्टिस करनी है आपको, सफल ज़रूर होंगे आप। मेरी प्रार्थना है इस बार से कि आप ज़रूर सफल हों और आपको जॉब ज़रूर मिले इस बार। तो बेस्ट मौका है और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।